हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऐसा लगे कि फिगर कंटेन करता है तो हम क्या करते हैं, फिगर आराम से पहले बना लेंगे। इससे क्या होता है कि सारा क्वेश्चन हमको फिगर में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक हम बनाएंगे पहले राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और उसमें ये कह रहा है यानी कि दो साइड जो मिलके राइट एंगल बना रहा है, यानी कि यहां पर जो राइट एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब अंतर 7 सेंटीमीटर है तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, इसमें से किसी को हम कंसिडर कर सकते हैं x और दूसरे वाले को x माइनस 7 ले सकते हैं या फिर x प्लस भी 7 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर इसको x लेते हैं तो इसको हमको लेना होगा x माइनस 7 या फिर x प्लस 7। ठीक है, तो एक तो दो साइड के बीच का रिलेशन दे दिया है और दूसरा चीज क्या हमें गिवन है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एरिया दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, यानी कि परपेंडिकुलर x है, और इसको मान लेते हैं x प्लस 7। x माइनस 7 लेंगे फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाइपोटेनस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन एरिया गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, एरिया को हम यूज करके, यानी कि एरिया जो दिया हुआ इसको यूज करके हम परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनस निकाल लेंगे। अब क्या है कि हमको तीनों साइड नोन हो गया, यानी कि तीनों साइड का वैल्यू हमको मालूम चल गया, तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। तो कभी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो चीज पहले दिया होता है उसको लिख लेंगे। गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस चीज को भी हम यहां पर दिखा देते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन sides containing right angle is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी यहां पर लिखना जरूरी था। तो दोनों जो राइट एंगल बना रहा है दो साइड, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे। ठीक है ना, तो लेट द परपेंडिकुलर बी x, यानी कि परपेंडिकुलर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, देन द बेस विल बी x प्लस 7। ठीक है, x प्लस 7 ले या फिर x माइनस 7 ले। ठीक है, देखिए तो अब बेस मिल गया और हमको यहाँ हाइट, जो यानी कि जो भी हम चीज माने हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया हमें मालूम है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है एरिया का, किसी भी चीज का बात करें, उस पे हमको किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला चूज करते हैं। ठीक, तो एरिया का जगह पर हम रख देंगे यहां पर 60 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है x प्लस 7 और हाइट है x। ठीक है, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये हो गया 120 इज इक्वल टू x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, एक तरफ कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमको स्प्लिट करना है। 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। देखिए 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 होता है।
ठीक है। लेकिन अब हमको दोनों का साइन क्या रखना होगा कि ऐड करने पे प्लस में 7x आए, ठीक है। तो प्लस में लाने के लिए जो बड़ा वाला वैल्यू हो उसको प्लस में रखना होगा और छोटे वाले वैल्यू को माइनस में रखना होगा। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो प्लस में 7x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 15 और यहाँ से हमको ऐसा कॉमन लेना है कि जो चीज यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है वहां भी ब्रैकेट में वही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, माइनस भी कॉमन लेना होगा, तभी तो यहाँ पर प्लस के फॉर्म में आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे -8, ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर हम मिटा के लिख रहे हैं, उस वाले इक्वेशन को इधर सॉल्व करेंगे। चलिए उसको जब हम यहाँ आगे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में एक ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये x क्या है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है और ये भी 8 क्या है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो दोनों में x प्लस 15 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 15 और यहाँ बच जाएगा हमारा इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीज का प्रोडक्ट होने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर ये भी 0 हुआ फिर भी प्रोडक्ट दोनों का 0 हो जाएगा, अगर ये भी 0 हुआ फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसलिए हम बारी बारी करके x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो उस वक्त हमारा जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, -15 आएगा। और जब हम x माइनस 8 को 0 के बराबर लेके कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और यहां पर बात हो रहा है लेंथ का, तो लेंथ जो है निगेटिव होता नहीं है, इसलिए इस वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे और 8 वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 8 आ गया। बेस कितना होगा, 8 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 8 सेंटीमीटर और बेस जो हो जाएगा 8 प्लस, या फिर लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 7, तो x प्लस 7 और x है 8 प्लस 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको ये भी साइड का मेजरमेंट मालूम होना जरूरी है, तब ये साइड का मेजरमेंट हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस कितना है, 15 स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर कितना होगा, 64 अब प्लस जो 15 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 225, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा 982 यानी कि अंडर रूट 289 और 289 क्या होता है, इसका अगर स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है, ये जो हाइपोटेनस उसका वैल्यू आ गया 17। अब निकालना है हमको पेरीमीटर, तो यहां हम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम होता है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 8 प्लस 17 प्लस 15, ठीक है। तो 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 32 और प्लस 8 हो जाएगा 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। 32 प्लस 8 40 सेंटीमीटर, ठीक है। भले ही पेरीमीटर हमें लगता है कि बहुत इजी पार्ट है, यानी कि पेरीमीटर बस होता है सारे बाउंड्री का जो लेंथ है बस निकाल दिए, लेकिन फिर भी हमको वहां तक, यानी कि जो भी साइड है इसका उसका मेजरमेंट तक पहुंचने के लिए हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि किस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा, फिर भी शायद आंसर ना आ पाए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।